क्या आपको पता है वाई 90% ट्रेडर्स फेल टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर? देखो, क्यों 90% लोग ट्रेडिंग में फेल कर देते हैं अपने पहले साल में ही। देखो, ना उनके पास कोई स्ट्रेटजी होती है प्रूवन, ना उनके पास कोई एज होता है, एंड ना उनके पास कोई इमोशन कंट्रोल होता है। एंड इमोशन की हम बाद में बात करेंगे, पहले करते हैं स्ट्रेटजी। अब मार्केट में देखो, 6 से 1 साल लगता है आपको स्ट्रेटजी बिल्ड करने में, आपको मार्केट समझने में, मार्केट स्ट्रक्चर समझने में। 6 मंथ से या 1 साल लग जाता है आपको ये सब सीखने में, क्योंकि उससे पहले जो होता है वो सब लर्निंग फेज ही होता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप उस पर देख सकते हो, मेरी चैनल पे होगा। एंड क्यों? क्योंकि 90% ऑफ ट्रेडर्स दे डोंट हैव स्ट्रेटजी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है। तो देखो, सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। क्या आपका एंट्री क्राइटेरिया है, क्या एग्जिट क्राइटेरिया है, एंड क्या रिस्क मैनेजमेंट है आपका। तो अगर आपका सब ऐसा वेल एंड डिफाइंड है तो वेल एंड गुड। अगर आपका नहीं है, अगर आपको नहीं पता है कि स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाए हुए, आप देख सकते हो। बात करते हैं अब एज। 90% ऑफ ट्रेडर्स को खुद का एज नहीं पता, मार्केट में क्या एज होता है। देखो, एज क्या होता है जब आपको पता ही नहीं होता कि मुझे कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, कब मेरा एसएल को ब्रेक इवन पे करना है। आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि आप गैम्बलिंग ही कर रहे हो, क्योंकि आपको एज ही नहीं पता, तो आप गैम्बलिंग ही कर रहे हो। एंड जो ट्रेडिंग की जर्नी में जो फर्स्ट या 1 या 2 साल लगता है, वो सब आपको लर्निंग फेज एंड गैम्बलिंग ही होता है। एंड तब आपको पता ही नहीं होता कि आपका एज क्या है। एंड जो 1 से 2 साल का पीरियड होता है, उसमें आप गैम्बलिंग या लर्निंग ही करते हो मोस्ट ऑफ। एंड जब अगर आपको पता चल जाता है कि ये मेरा एज है, एंड मेरे को पता है कब मेरे को एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है, एंड कब मेरे को रिस्क लेना है, ये सब आपका डिफाइन हो जाता है, आपको पता चल जाता है। एंड तब तब एक रियल गेम स्टार्ट होता है, जब आपको सब पता होता है। एंड जब आपके पास एज होता है मार्केट में, तब एक रियल जर्नी चालू होता है। एंड तब आपको रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट होता है, एंड आपको वही स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके आपको एक्सप्लोर करना है। बिगिनर्स, वो लोग, उनके पास एज ही नहीं होता है, एंड वो फर्स्ट साल में ही ट्रेडिंग को क्विट कर देते, एंड फिर वो बोलते हैं कि ट्रेडिंग स्कैम है, वो सब है, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, उन लोगों के पास ना एज है, ना कुछ है, ना स्ट्रेटेजी है, ना एज है उन लोगों के पास। अब बातें हम साइकोलॉजी पे हैं। क्यों बिगिनर्स लोग उसके 1 से या 2 साल में ही उसका लॉस होते ही वो क्विट कर देते हैं? क्योंकि वो लोग मेंटल प्रेशर ही नहीं झेल पाते। ट्रेडिंग में आप जब भी रियल अकाउंट से ट्रेड करोगे, आप खुद के पैसों से ट्रेड करोगे, तब आपको इमोशंस आते हैं, आपका इमोशन इन्वॉल्व होता है उसमें। आप इमोशन से बने हुए डिसीजन लेते हो, एंड आप लॉस कर देते हो। क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग में आना है, मार्केट में आना है, सर्वाइव करना है लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपको इमोशन हटा के आपको ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आप लॉन्ग टर्म में आप सक्सेसफुल हो पाओगे ट्रेडिंग में। एंड वो लोग अकाउंट क्यों ब्लॉक करते हैं? साइकोलॉजी की वजह से। लॉस क्यों करते हैं? साइकोलॉजी की वजह से। मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स साइकोलॉजी की वजह से ही अपना सारा पैसा लूज कर देते हैं, क्योंकि वो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, फियर होता है, ग्रीड होता है, उसी के चक्कर में बिगिनर्स लोग अपना लॉस कर देते हैं। एंड क्योंकि अगर बिगिनर्स का एक भी लॉस होता है, अगर अगर ट्रेडर्स का एक भी लॉस होता है, बिगिनर्स का एक भी लॉस होता है, तो वो क्या सोचेगा कि नहीं, मेरे को लॉस नहीं करना है, मेरे को अभी और ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड लेके मैं सब कुछ लॉस रिकवर कर दूंगा। एंड जैसे ही वो रिवेंज ट्रेडिंग करने जाता है, वो भी जो अकाउंट में बचा होता है वो भी उड़ा देता है, जीरो अपना कैपिटल, अपना अकाउंट ब्लो कर देता है। क्योंकि फिर वो रिग्रेट करता है कि क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों किया। क्योंकि वो इमोशन उसमें इन्वॉल्व थे। उसने जैसे ही उसने सोचा कि मैं बड़ी क्वांटिटी से लेके बड़ी क्वांटिटी डाल के अपना लॉस रिकवर कर लूंगा, तभी उसका इमोशन इन्वॉल्व हो गया, एंड वो इमोशंस पे डिसीजन लेने लगा, एंड उसने अपना अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अब आता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं?
जिसके पास प्रूवन स्ट्रेटेजी नहीं होते, जिसके पास प्रूवन एज नहीं होता है, वो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ना डिसिप्लिन फॉलो करते हैं ना रूल्स फॉलो करते हैं। अब ट्रेडिंग ज़्यादातर रिवेंज लेने के लिए ही करते हैं। अगर उसका लॉस हो जाता है वो कुछ भी ट्रेड ले लेता है, क्योंकि उसके पास एज नहीं है, ना डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है वो, ना रूल्स फॉलो कर रहा है, ना उसके पास स्ट्रेटजी है अच्छी, ठीक है। उसी के चक्कर में वो ओवर ट्रेडिंग कर देता है एंड अकाउंट ब्लॉक कर देता है एंड बड़े बड़े लॉसेस ले लेता है, ठीक है। अब आता है ग्रीड एंड फियर। फियर कब होता है? जब आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है एंड आपने ट्रेड ले ली, तब आपको डर लगने लगेगा, क्योंकि आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है। तो आपको डर लगने लगेगा कि इधर से रिवर्स हो गया तो, इधर से मेरा ऐसे लेट हो गया तो, आप डर जाते हो, ठीक है। अब एंड मार्केट में जब भी आपको प्रॉफिट शो करता है तब आप जल्दी एग्जिट कर देते हो, क्योंकि आपको डर होता है कि इधर से रिवर्स हो जाएगा एंड मेरा सारा प्रॉफिट चला जाएगा एंड मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। इसी के चक्कर में आप बड़ा टारगेट होल्ड नहीं कर पाते हो एंड आपको छोटे टारगेट पे ही एग्जिट करना पड़ता है। अब आते हैं ग्रिड पे। ग्रिड कब होता है? जब आपका जो आपने ट्रेड लिए एंड वो आपके फेवर में जाने लगा है, आपको प्रॉफिट दिखाने लगा है एंड अगर आप उसमें डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, जैसे कि आपको जब आपका रूल्स में लिखा है कि 1:2 हुआ मैं एग्जिट कर दूंगा, एंड जैसे ही आपका 1:2 हिट होता है एंड आपको लगने लगता है कि नहीं इधर से और ऊपर जाएगा, मैं होल्ड करता हूँ, आपने डिसिप्लिन ब्रेक ही कर दिया, क्योंकि आपने जब सोचा कि इधर से ऊपर जाएगा मैं और होल्ड करता हूँ, तभी आपने अपना डिसीजन ब्रेक कर दिया, डिसिप्लिन ब्रेक कर दिया। तभी क्या होता है, जब आप ग्रिड करने लगते हो कि नहीं मेरे को इतना प्रॉफिट नहीं चलेगा, मैं और होल्ड करता हूँ, तो आपका वही ट्रेड रिवर्स होके आपका ऐसे लीड कर देता है या ब्रेक इवन लीड कर देता है। तो सो या आई एम वॉचिंग फ्रॉम अफार एंड आई एम रूटिंग फॉर यू।